इस बीच बड़ी खबर आ रही है लैटरल एंट्री पर। बड़ी खबर यह है कि पक्ष और प्रतिपक्ष में उठे विरोध के स्वर के बीच सरकार ने लैटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। कार्मिक विभाग ने यूपीएससी के चेयरमैन को चिट्ठी भेजी है। यूपीएससी चेयरमैन से पीएम के निर्देश पर लैटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। अंजना ओम कश्यप मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। अंजना, इसमें पक्ष और विपक्ष, खासतौर पर अगर ऑपोजिशन लीडर्स की बात करें तो उन्होंने ये कहा था कि इससे रिजर्वेशन जो एससी एसटी में होता है वो नहीं मिल पाता है, यही बड़ी वजह थी विरोध के स्वर की। तो क्या अगर विज्ञापन पे बैन लगा है तो लैटरल एंट्री भी नहीं होगी, या फिर लैटरल एंट्री होगी और उसका कोई और जरिया होगा? देखिए, जो चिट्ठी लिखी गई है जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज जो देखते हैं पर्सनल, उन्होंने देखिए पूरा एक बैकग्राउंड इसका दिया है नया, जो हमारे दर्शकों को समझना होगा कि सबसे पहले जो लैटरल एंट्री था वो इंडोर्स हुआ था सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में। 2005 की बात है, जो वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में जिसको चेयर किया था उन्होंने। इसके बाद से लगातार लैटरल एंट्री हो रही है और उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है इस चिट्ठी में ही कि कई सारे हाई प्रोफाइल केसेस में, सेक्रेटरी वेरियस मिनिस्ट्रीज में, लीडरशिप ऑफ यूआईडीएआई में, हर जगह इस तरह से एंट्री होती रही है। तो एक तरह से ये बताने की कोशिश है कि सब कुछ 2014 के बाद नहीं हो रहा है। जो मेजर लैटरल एंट्रीज हैं वो 2014 के पहले हो चुकी थी और एड हॉक मैनर में हुई थी, जिसमें बहुत सारे आरोप का भी जिक्र है इस चिट्ठी में कि बहुत फायदा पहुंचाना या फेवरेटिज्म किया जाता था। इन सबको करते हुए एक ओपन और ट्रांसपेरेंट सिस्टम के जरिए ये सब करने के लिए हमने ये कोशिश की है, जो सरकार का पक्ष इसमें रखा जा रहा है। लेकिन फिर ये भी साफ है कि जो ये पोजीशंस है दे आर ट्रीटेड एज स्पेशलाइज्ड एंड डेजिग्नेटेड एज सिंगल कार्डर पोस्ट। देयर हैव बीन नो प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन दीज अपॉइंटमेंट्स। तो ये साफ करते हुए ये कहा गया है कि ये कोशिश सिर्फ इतनी है कि जो अभी जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर रोक की बात इस चिट्ठी में लिखी गई है, जो अभी तक करके समझ रहा है। ठीक है, आप बनी रही अंजना हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, लैटरल एंट्री पर यह बड़ी खबर है जिसमें पक्ष और प्रतिपक्ष में उठे विरोध के स्वर के बीच सरकार ने लैटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। कार्मिक विभाग ने यूपीएससी के चेयरमैन को चिट्ठी भेजी, जिसके बाद यूपीएससी चेयरमैन से पीएम के निर्देश पर लैटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। सीधी भर्ती का विज्ञापन रोकने पर, भर्ती के विज्ञापन पर यह रोक लगी है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, जिस लैटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट ही यूपीए सरकार के समय पर आया, अब उसी का विरोध किया जा रहा है। पिछले 5 साल में 63 एंट्री लैटरल एंट्री के जरिए हुई हैं, 63 भर्तियां हुई हैं। अब ये पूरा पक्ष और प्रतिपक्ष का मुद्दा ना बनकर पूरे देश का मुद्दा अचानक से कैसे बन गया? देखिए, बिल्कुल विपक्ष की तरफ से सबसे पहले सवाल उठाए गए थे कि जो लेटरल एंट्री है, जो 45 लेटरल एंट्रीज के लिए विज्ञापन दिया गया है यूपीएससी के द्वारा, उनके अंदर रिजर्वेशन क्यों नहीं है, एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं है। और उसके बाद जो है सत्ता पक्ष के भी जो सहयोगी दल है, चाहे वो चिराग पासवान हो या केसी त्यागी जो जेडीयू से आते हैं, और उसके साथ साथ टीडीपी ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हाँ, लेटरल एंट्रीज के अंदर भी जो है वो रिजर्वेशन होना चाहिए। और उसके बाद जो है सरकार की तरफ से डीओपीटी मंत्री जो जितेंद्र सिंह है, उन्होंने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा। उन्होंने कहा जो विज्ञापन दिया गया था 45 लेटरल एंट्रीज के लिए, उनको कैंसिल किया जाना चाहिए अभी फिलहाल के लिए। और अब सरकार हो सकता है कुछ नए तरीके से जो है लेटरल एंट्रीज लाए। उसमें क्या नए चेंजेस होंगे, जो सजेशंस होंगे, चाहे वो सहयोगी दलों के हों या यूपीएससी के द्वारा दिए जाएं, उनके बाद ही जो है सरकार आगे बढ़ती नजर आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो 45 लेटरल एंट्रीज के लिए विज्ञापन निकाला गया था, उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। तो अब इसका तरीका क्या होने वाला है? लैटरल एंट्री पर रोक लग गई है या लैटरल एंट्री से जो भर्तियां की जाएंगी सरकारी उच्च पदों पर, उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे? ये बिल के जरिए होगा, किसी कानून के जरिए होगा? क्या क्लैरिटी मिल पा रही है? देखिए, मुझे लगता है सरकार अभी जो है सलाह मशवरा विमर्श करने के बाद ही जो है इस पे अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि सहयोगी दलों की तरफ से भी जो है इस पर पूरा जो है अपोज किया गया था, विरोध किया गया था। चिराग पासवान ने खुलकर कहा कि वो इसके विरोध में है, जो लेटरल एंट्रीज के द्वारा जो है सरकार के अंदर नई भर्तियां की जा रही हैं उच्च पदों पे, चाहे वह ज्वाइंट सेक्रेटरी पे हो या एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरीज के लेवल पे की जा रही हो। और उनका ये कहना था कि रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर
इसमें रिजर्वेशन नहीं है तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद केसी त्यागी ने इस पे बयान दिया, टीडीपी की तरफ से बयान आए, यानी सरकार के 3 सहयोगी दल जो है इस लेटरल एंट्री के खिलाफ थे। और इसके बाद सरकार को ये लगा कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा। विपक्ष का ये एक तरीके से तर्क था कि देखिए कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को खत्म करने का एक नया तरीका जो है वो निकाला गया। राहुल गांधी की तरफ से विरोध हुआ, तमाम अपोजिशन पार्टीज ने इस पर विरोध किया। आप देखना यह है सरकार इस पर किस तरीके से आगे बढ़ेगी। बहरहाल 45 जो लेटर एंट्रीज के लिए विज्ञापन निकाला गया था उन पर तो रोक लगा दी गई है, लेकिन अब सरकार आगे किस तरीके से लेटर एंट्री के द्वारा भर्ती होंगी उच्च पदों पर, इसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं एक संवैधानिक या कानूनी तरीके से जो है इसको फिर से लाने की प्रयास करेगी। लेकिन वो क्या होगा, नहीं होगा और कब होगा, इसके लिए मुझे लगता है थोड़ा सा समय लगेगा सरकार को, क्योंकि सरकार के पास एक विकल्प है कि उसको कानूनी रूप से लाया जाए, संसद से बिल के थ्रू लाया जाए। लेकिन अगर उसमें लाया जाए तो जो अपोजिशन पार्टीज के साथ साथ उनके सहयोगी दल हैं वो चाहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं रिजर्वेशन हो। और लेटरल एंट्रीज को लेकर अगर आप रिजर्वेशन लाएंगे तो उससे बेहतर ये माना जा सकता है कि जो प्रक्रिया है यूपीएससी में चयन की उसको लेके आए। लेकिन लेटरल एंट्रीज इसलिए कि कोई अगर अपने एक्सपर्ट्स हैं, अपने विभाग के, अपने प्रोफेशन के, और उनके आने से काम में तेजी लाई जा सकती है और क्वालिटी वर्क देखने को मिले, उसके लिए लेटरल एंट्रीज लाई गई थी, यूपीए सरकार के द्वारा ही लाई गई थी। और अब इसमें न सिर्फ विपक्षी दल बल्कि सरकार के सहयोगी दल भी जो है इसका विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री को यह डायरेक्शन देने पड़ी कि ये जो 45 लेटरल एंट्रीज है इस पर अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी जाए। और उसके बाद डीओपीटी मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, आप इस फैसले का स्वागत करती हैं, लेकिन अगर लैटरल एंट्री में भर्तियां की जाए तो उसका फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीका क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सरकार ने एक असंवैधानिक सामाजिक न्याय के खिलाफ जो फैसला लिया था उस पर रोक लगाई है, और रोक जो है वो प्रखर विरोध के चलते लगाई गई है। इसमें सबसे ज्यादा आवाज राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने, समूचे विपक्ष ने उठाई थी, और उनके कुछ घटक दल भी इससे असहज थे। तो प्रधानमंत्री बैकफुट पर हैं, और बैकफुट पर जाकर उन्होंने ये फैसला वापस लिया। उन्होंने किसी पर कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है वापस लेकर। ये प्रधानमंत्री का बैकफुट पर होना है, ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल शाम और आज सुबह तक जो लोग इसको सही ठहरा रहे थे, भाजपा के बेचारे प्रवक्ता और मंत्री और जो ट्रोल बन जाते हैं, वो आज क्या कहेंगे। और तीसरी बात यह है, सामाजिक न्याय के दायरे में रखकर अगर नियुक्ति की जाएगी तो वो ठीक रहेगी। अगर सामाजिक न्याय और संविधान में आरक्षण जो निहित है उसके खिलाफ कुछ होगा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। असलियत ये है कि बार बार जब मोदी सरकार इस देश में आरक्षण के खिलाफ, शोषित, वंचित, दलितों, आदिवासियों के खिलाफ कोई काम करेगी तो उनको अपने खिलाफ बड़े पुरजोर विरोध नजर आएंगे, और उनको ऐसे फैसले बार बार वापस लेने पड़ेंगे। धन्यवाद। सुप्रिया, आप मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है, सुप्रिया से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बैकफुट पर सरकार है हिमांशु, ये कहा जा रहा है कि अपने ही डिसीजन को, क्योंकि इतना विरोध हो रहा था, उसे एक तरीके से यहाँ पर वापस लिया गया है, यूं करें उसमें बदलाव किए जा रहे हैं। ये सुप्रिया श्रीनेत आरोप लगा रही थी कि सरकार को कितने तरीकों से वहां पर फायर फेस करना पड़ रहा था, वो आप खुले तौर पर तो स्वीकार कर नहीं सकते हैं। उसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म आजकल ट्विटर प्लेटफॉर्म है, एक्स प्लेटफॉर्म है, वहां पर जाके आपके मंत्री और तमाम अन्य लोग आपकी पार्टी के डिफेंड करते हैं। तो क्या वाकई ये सरकार के लिए किरकिरी का मुद्दा बनता जा रहा था? देखिए, जहां तक सरकार के लिए है, सरकार अब जब तक विपक्षी दल विरोध कर रहे थे, सरकार इस पूरे मामले को डिफेंड भी अच्छे से कर रही थी। सरकार का यह कहना था कि मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जब वो वित्त मंत्री बनाए गए तो लेटरल एंट्री के थ्रू बनाए गए, और तमाम इस तरीके के एग्जाम्पल जो है लेटरल एंट्री के थ्रू होते रहे हैं, चाहे वो यूएआईडीए में हो। अभी बहरहाल जो 45 सीटें निकाली गई थी, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार, विपक्ष को लगा कि इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है, और आरक्षण से इसको जोड़ दिया गया। जो काम 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के द्वारा किया गया था, उसी तर्ज पर जो है इस पूरे मुद्दे को बनाया गया, और जिसमें ये कहा जा सकता है कि विपक्ष के साथ साथ सरकार के सहयोगी दलों ने भी इस पूरे लेटरल एंट्री पर जो है वो विरोध दर्ज कराया है, चाहे वो चिराग पासवान हो या जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी ने दर्ज कराया, और टीडीपी की तरफ से। तो सरकार के सामने ये था कि विपक्ष के साथ साथ अपने जो सहयोगी दल हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए आपका।